बैरूत में होने वाले धमाकों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। असलहा गोदाम में लगने वाली आग पर कई सवालात पैदा हो गए और कई तरह के साजिशी खदशात का इजहार किया जाने लगा है। वाज़ेह है कि लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में मंगल की शाम होने वाले एक बड़े धमाके में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 100 तक पहुँच गई है, जबकि जख्मियों की तादाद 4000 से जायद बताई जा रही है। ये धमाका बैरूत इलाके में गोदाम में मुकामी वक्त के मुताबिक मंगल शाम 6 बजे के बाद हुआ और ये इतना शदीद था कि पूरा शहर हिलकर रह गया। बैरूत के बंदरगाह के इलाके में हौलनाक धमाकों के नतीजे में गिरदोनवा के इलाके लरस गए और शहर के मुख्तलिफ इलाकों की इमारतें और गाड़ियां तबाह हो गई। तबाह होने वाली इमारतों में लेबनान के साबिक वजीर आजम साद हुरैरी का घर भी शामिल है, ताहम वो महफूज रहे। नाजरीन, लेबनान में होने वाले इस धमाके ने पाकिस्तान में होने वाले सानेहा ओजड़ी कैंप की याद ताज़ा कर दी है। 10 अप्रैल 1988 को होने वाले सानेहा ओजड़ी कैंप ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया था। ये सानेहा पाकिस्तान की तारीख के स्याह दिनों में से एक है। 9:45 वो एक आम सुबह थी कि अचानक जुड़वा शहर धमाकों से लरज उठे और देखते ही देखते पूरे कैंप में आग के अलाव भड़कने लगे। धमाके पर धमाके होने जा रहे थे। ये ऐसा ही कुछ लेबनान की दारुल हुकूमत बैरूत में हुआ है। नाजरीन, इन धमाकों से मशरकी बैरूत में बंदरगाह का बेशतर हिस्सा तबाह हो गया, जबकि कई इमारतों की खिड़कियां और दरवाजे टूट गए। उधर लेबनान के सदर मशील सदर ऐवान ने कहा है कि 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट 6 साल से बंदरगाह पर किसी हिफाजती इंतजाम के बगैर जखीरा किया हुआ था, जो नाकाबिल कबूल है। उन्होंने सूरत हाल पर गौर के लिए काबीना का फौरी इजलास तलब कर लिया और 2 हफ्ते के लिए हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। लेबनान के वजीर आजम हसन दियाब ने भी धमाके में होने वाले जानी और माली नुकसान पर 3 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया। इसराइल के एक सरकारी अहदेदार का कहना है कि इसराइल का इस धमाके से कोई ताल्लुक नहीं, जबकि व्हाइट हाउस के एक अहदेदार ने बताया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप को धमाकों के मुतालिक ब्रीफ किया गया है और अमेरिका लेबनान के अवाम के लिए दुआगो है। लेबनानी रेड क्रॉस के सरबराह ने मुकामी मीडिया को बताया है कि हम एक अजीम तबाही का मुशाहिदा कर रहे हैं। हर जगह हलाक और जख्मी होने वाले मौजूद हैं। मुकामी ज़राया ब्लॉग के मुताबिक बैरूत के अस्पताल जख्मियों से भरे हुए हैं। धमाके की तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, जिनमें तबाह होने वाली इमारतों के मुकाम से कई किलोमीटर दूर धुआं उठता देखा जा सकता है। नाजरीन, इस धमाके की मुमकिन वजूहात के बारे में बताते हैं। लेबनान की दाखिली सलामती कौंसिल के सरबराह अब्बास इब्राहिम ने ख्याल जाहिर किया है कि धमाका मुमकिन तौर पर उस बारूदी मवाद में हुआ है जो कुछ अरसा कबल एक बहरी जहाज से कब्जे में लेकर मुकामी वेयर हाउस में जखीरा किया गया था। मुकामी ज़राया ब्लॉग के मुताबिक धमाका खेज मवाद सोडियम नाइट्रेट था। लेबनान के सरकारी खबर रसा इदारे के मुताबिक धमाकों से मकानों में दरारें पड़ गईं और खिड़कियां टूट गईं। मुकामी अफराद के मुताबिक धमाके से कुछ देर कबल फायर क्रैकर्स के गोदाम में आग भड़क उठी थी। उसकी शिद्दत इतनी थी कि उसके असरात 240 किलोमीटर दूर मशरकी बहिरा रूम के मुल्क कब्रस में भी महसूस किए गए, जहां लोगों ने उसे जलजला समझा। धमाके से कबल बंदरगाह में मुतासरा मुकाम पर आग लगी देखी गई, जिसके बाद एक बड़ा धमाका हुआ और जाए हादसा पर नारंगी रंग के बादल छा गए। नाजरीन, इस धमाके से बंदरगाह और इसके नवाह में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और कारोबारी रिहायशी इमारतें और गाड़ियां तबाह हो गई। ये धमाका बज़ाहिर एक गोदाम में मौजूद अमोनियम नाइट्रेट के जखीरे में हुआ, ताहम इस सिलसिले में सरकारी तौर पर अभी तस्दीक नहीं की गई। लेबनानी सदर ने कहा है कि अमोनियम नाइट्रेट एक गोदाम में गैर महफूज तरीके से 6 बरस से मौजूद थी। लेबनानी वजीर आजम हसन दियाब ने कहा है कि ये नाकाबिल कबूल है कि वेयर हाउस में 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट मौजूद थी। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर पैगाम में लिखा कि मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मुझे इस वाक़े के जिम्मेदार का पता ना चल जाए, ताकि इसका मुहासबा किया जाए और बहुत सख्त सजा दी जाए। लेबनानी सदर ने मजीद कहा कि इनकी हुकूमत हंगामी हालात से निपटने के लिए 100 अरब लेरा जारी कर रही है, जो कि $6.5 करोड़ के मसावी रकम बनती है। आपको बताते चले कि अमोनियम नाइट्रेट मुतादिद मकासद के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन ज़्यादातर इसे ज़राई शोबे में खादों में इस्तेमाल किया जाता है। ताहम ये आतिश मवाद के तौर पर भी इस्तेमाल होती है।
जब इसे आग के करीब ले जाया जाता है तो ये फट जाती है और इससे मुरक्कब से जहरीली गैसों का अखराज होता है, जिनमें नाइट्रोजन ऑक्साइड और अमोनिया शामिल है। चूँकि ये आग पकड़ती है और इसलिए इसे महफूज रखने के लिए सख्त असूल और ज़वाबित वज़ा किए जाते हैं और इसमें यह देखना होता है कि जहाँ इसे महफूज रखा जाए वहाँ आग लगने का खतरा ना हो। इसके अलावा वहाँ कोई पाइप अखराज के लिए रास्ता ना हो जहाँ ये जमा हो सके। नाज़रीन, बेरूत में होने वाले धमाके को कोई साजिश भी करार दिया जा रहा है। ये धमाका एक ऐसे वक्त पर हुआ है जब अक़वाम मुत्तहिदा की एक अदालत में लेबनानी हिज़्बुल्लाह के 4 अरकान पर साबिक़ वज़ीर आज़म रफ़ीकुल हरीरी के कत्ल का मुकदमे की समाअत जारी थी। हिज़्बुल्लाह के अरकान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने लेबनान के सरबरा वज़ीर आज़म रफ़ीकुल हरीरी को 15 साल कबल एक ट्रक बम धमाके में हलाक करवाया, जिससे ख़त्ते में अमन अमान की सूरत हाल को ज़बरदस्त धचका लगा था। अदालत जुमे को इस मुकदमे का फैसला सुनाएगी। याद रहे कि लेबनान कई दहाइयों के बदतरीन इक़्तिसादी बहरान से दो चार है और हिज़्बुल्लाह और इसराइल के दरमियान लेबनान की जनूबी सरहद पर कशीदगी में इजाफा होता जा रहा था। ताहम जब तक इसकी मुकम्मल तहकीकात कोई नहीं कर ली जाती तब तक इसको कोई हतमी राय नहीं करार दिया जा सकता। नाज़रीन, यहाँ आपको ये भी बताते चले कि लेबनान इस वक्त सियासी कशीदगी और मुआशी बहरान से भी गुजर रहा है। इस वक्त सियासी कशीदगी है, हुकूमत के खिलाफ ज़बरदस्त अवामी मुजाहरे हो रहे हैं। अवाम मौजूदा मुआशी बहरान से निमटने के लिए हुकूमत के फैसलों के खिलाफ एहतजाज कर रही है। 1975 से 1990 तक जारी रहने वाले खाना जंगी के बाद लेबनान में आने वाला ये बदतरीन मुआशी बहरान है। नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी बिरादरी की जानिब से लेबनान में होने वाले धमाके पर तशवीश और अफसोस का इजहार किया गया है। आलमी बिरादरी की जानिब से इस वाक़े में होने वाले जानी और माली नुकसान पर लेबनानी हुकूमत और अवाम से इजहार अफसोस किया गया।